नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला शिक्षिका होती है, मतलब एक महिला टीचर होती है, तो वो अपने ही स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसी हरकत करती है जिसने भी सुना दोस्तों वो हैरान रह गया। और ये हरकत उस स्टूडेंट से भी करती है तो इसके साथ क्या होता है और ये क्यों उस स्टूडेंट के साथ इस टाइप से जो है गलत काम किया करती थी, तो पूरा जो है हम आज की इस घटना में विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कई दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। और आप जिस भी शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं उस शहर सिटी का नाम और अपना नाम दोनों चीज़ें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपका नाम और आपका सिटी का नाम लूँगा, जिससे कि भाई हमारे हमारे सारे दर्शकों को पता लग सके कि भाई हमारी वीडियो कौन कौन देखते हैं। तो चलिए, कुछ कमेंट थे, जल्दी से मैं बता देता हूँ कौन कौन जो है हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, जैसे कि भाई रईस हैं जो कि बरेली से हैं, मोहम्मद सानिया हैं जो कि लखनऊ से हैं, इसके अलावा सिद्धि तिवारी जो कि मुंबई से हैं, राजेंद्र गांधी जो कि यूएसए से हैं, इसके अलावा देखिए अरमान अली सऊदी से हैं, अपूर्व हैं अंडमान से, परेश चंद्र मंडल हैं झारखंड धनबाद से, इसके अलावा जो है मोहम्मद कैफ हैं दिल्ली से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देखते हैं और इतना समय निकाल के जो है आप कमेंट लिखते हैं। तो चलिए हम आज की इस कहानी में घटना में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है हरियाणा गुरुग्राम की घटना है। अब उधर पर एक स्कूल टीचर जो है भाई नौकरी किया करती थी और वहीं पर रहा करती थी। अब ये जो स्कूल टीचर या शिक्षिका बोलें तो इसका नाम था गीता, और इसकी उम्र थी करीब 36 साल के आसपास, और देखने में काफ़ी भाई सुंदर थी, काफ़ी मतलब एट्रैक्टिव थी। अब इधर पर क्या है कि ये डाइवोर्स थी, इसका तलाक हो चुका था क्योंकि इसकी कुछ आदतें गंदी थी दोस्तों, मतलब सही इसके काम नहीं थे। तो इस कारण इसके पति ने जो इसको तलाक दे दिया। इसका एक प्रकार से बोले तो कैरेक्टर अच्छा नहीं था और इसके पति को इसके कैरेक्टर पे कई बार शक हुआ, कुछ सबूत वगैरह मिले, तो इस टाइप से जो है उस हस्बैंड ने जो है इसको छोड़ दिया। अब डाइवोर्स मिलने के बाद जो है इसका एक बच्चा था, 10 साल की उम्र होगी करीब उस बच्चे की, 10 साल के आसपास था, एक लड़का था। तो लड़का जो है अपने पिताजी के पास ही रहता है और इसके पिताजी एक बिजनेसमैन है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी है। अब इधर ये जो महिला है अकेली रहा करती थी वहीं पर, और एक स्कूल में शिक्षिका थी, पढ़ाई करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका चरित्र भाई सही नहीं था और इसको जो है नए नए लोग या बोले तो नए नए लड़के, कम उम्र के लड़के पसंद थे। अब इधर पर भाई एक स्टूडेंट पढ़ता था, मतलब ये क्लास टीचर थी, और एक स्टूडेंट था जिसका नाम होता है अंकित। अंकित दिखने में काफ़ी अच्छा था, हैंडसम था, और इधर पढ़ाई में मतलब बोले तो एवरेज था, ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन दिखने में काफ़ी जो है अच्छा खासा था वो। अब इधर जो स्कूल टीचर गीता होती है, ये अंकित पे कहीं ना कहीं फिदा हो गई थी। अब सोचती है कि यार ये अंकित जो है काफ़ी मुझको अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से बोले तो इसकी हवस बोले या तो प्यार बोले इसको हो जाता है अंकित से। अब ये क्या करती है कि उसको नकल करवाती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात कैसे आगे बढ़ा है भाई, देखिए वो तो क्लास टीचर है, अब वो मतलब ऐसे कुछ बात करेगी लोग अलग ही जो है मतलब निकालेंगे। तो सबसे पहले तो नकल वगैरह करवाती है। अब अंकित खुश हो जाता है कि यार मैडम मुझको नकल करवाती हैं। ऐसे करते करते वो 11वीं क्लास में होता है, 11वीं क्लास से पास आउट हो जाता है, 12th में पहुंच जाता है। अब जो गीता थी, गीता जो है स्कूल मतलब इसकी क्लास टीचर नहीं थी उसी स्कूल में, लेकिन क्लास टीचर नहीं रहती है। अब गीता बोलती है कि देखो तुम पास हो गए लेकिन तुम काफ़ी कमज़ोर हो पढ़ने में और अब 12th में आ गए हो, तो तुमको भाई कोचिंग की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है, तो मैं तुमको ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ क्योंकि तुम भाई अच्छे स्टूडेंट हो, मैं पहले से जानती हूँ, और तुम पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ बातें करती है। तो अंकित भी भाई रेडी हो जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो अपने घर में बात करता है। तो घर वाले भी बोलते हैं कि अच्छी बात है भाई, तुम्हारे स्कूल की टीचर पढ़ा रही है और पिछले साल जो क्लास टीचर थी वही तुमको पढ़ा रही है। अब ऐसे भाई अंकित उसके घर जाने लगा, डेली शाम को जाता था। अब जो है इधर पर कुछ बच्चों को और पढ़ाती थी, क्या कहते हैं गीता, लेकिन इसका टाइमिंग बाद में चेंज कर दिया जानबूझ के, किसने, गीता ने। अभी अकेले रहा करता था, अब इस प्रकार से अकेले पढ़ाई करती थी। और जैसे कि भाई मैंने बता दिया, गीता उधर पर अकेले रहती थी, उस घर में अकेले रहती थी, कोई नहीं रहता था। हाँ, ये ज़रूर है कि गीता के फ्रेंड वगैरह कभी कभी जो उसकी सहेलियाँ हैं वो आती थी, और वो स्कूल वाली जो है टीचर नहीं होती, कोई बाहर की जो है उसकी दोस्त वगैरह होती हैं, और ये अल्कोहल वगैरह भी लिया करती थी गीता। तो इस प्रकार से चलते जाता है। फिर एक दिन जो है अल्कोहल की बॉटल जो है जिधर ही पढ़ाती थी उसे बगल वाली टेबल पे ही रख देती है। अब इधर जो है अंकित देखता है कि यार ये मैडम के घर पे अल्कोहल रखा हुआ है। अब कुछ थोड़ा सा जो है अंकित बोलने में तेज़ था। अब वो पूछता है मैडम ये इसको कौन लेता है, तो गीता बोलती है कि मैं ही लेती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी ले सकते हो भाई। तो इधर पहले तो हैरान हो जाता अंकित, फिर गीता पूछती है कि तुमने कभी ली है क्या
इस प्रकार से अल्कोहल शराब वगैरह पी है क्या? तो अंकित बोलता है मैडम मैंने 2 बार ही पी है, बाकी ज़्यादा नहीं, इस प्रकार से। तो गीता बोलती तुम चाहो तो इसको ले सकते हो। तो उसकी मतलब आदत ख़राब कर रही थी अंकित की। तो अंकित बोलता है नहीं मैडम, मैं घर में जाऊँगा तो मेरे पिताजी को पता लगा तो बहुत पिटाई करेंगे। मैं जो है कभी किसी ने, जब मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा तो इस टाइप से कुछ जो है तब मैं ले लूँगा। अब इधर कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि भाई अंकित के घर वाले बाहर जाते हैं। अब जब बाहर जाते हैं अंकित के घर वाले, तो ये सब बातें मैडम को बताया करता था गीता को। तो गीता बोलती चलो तुम्हारे घर वाले तो चले गए, मतलब अगले दिन आ जाएंगे उसके घर वाले, तो तुम चाहो तो आज जो है अल्कोहल वगैरह ले सकते हो। अब इस प्रकार से अंकित के घर पे कोई नहीं रहता। अंकित की जो है एक छोटी बहन रहती है, बाकी इनके माँ बाप को कहीं अर्जेंट में जाना पड़ा था। तो ये भाई बहन जो है उनके घर वाले बोल के गए थे कि भाई बहन तुम लोग मिल के रहना और अगले दिन जो है भाई हम लोग आ जाएंगे। तो अंकित बोलता है कि यार आज तो पी सकता हूँ, वैसी बहन है तो वो तो जो है छोटी बहन है, वो तो उसको पता भी नहीं लगेगा। तो अंकित उस दिन जो है भाई ले लेता है, भाई शराब वगैरह ले लेता है, पी लेता है। अब पिलाती है उसको, वो बहक जाता है। अब कुछ जो है ये कपड़े इस टाइप से पहन के आती है कि अंकित तो भाई जवान आदमी था, वो बहक जाता है और ये कुछ गलत गलत उसके साथ हरकतें करने लगती है अंकित के साथ। अब अंकित तो भाई जवान लड़का था, अभी 17 साढ़े 17 साल की उम्र, 17.5 साल के आसपास उम्र थी उसकी। अब बहक जाता है, जब बहक जाते हैं तो भाई ये दोनों कर लेते हैं गलत काम करते हैं। अब गलत काम करने के बाद अंकित भाई घर चला जाता है, घर जाके आराम करता सो जाता है। अब भाई ये सिलसिला चालू हो गया था। अब इस सिलसिला चालू होता है इस प्रकार से। कई बार क्या होता था अंकित घर पे, इसके माँ बाप भी आ जाते हैं, सब कुछ है। अब ये घर पर झूठ बोलता था कई बार कि पापा मैं जो हूँ, पापा मम्मी से बोलता था पापा मम्मी मैं जो हूँ कंबाइन स्टडी के लिए जा रहा हूँ और जो है मैं सुबह घर आऊँगा, एक दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भी झूठ बोलने लगा था अंकित घर में। और जाता कहाँ था, गीता टीचर के पास। और गीता टीचर ये लोग भाई समय बिताते थे एक साथ। पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ हो गई भाई, तो इस टाइप से ये चलने लगा भाई, ऐसे ऐसे चलते जाता है। अब अंकित की भी आदत हो गई नया जवान लड़का था। और जो गीता थी उसका तो कैरेक्टर ऐसा ही था, उसको तो वैसे ही जो है इस प्रकार से कम उम्र के लड़के ही पसंद थे उसको। अब इधर पर ट्विस्ट कब आता है, जब भाई गीता जो है अपने दोस्तों को बताती है, उसके दोस्त भी इस प्रकार से ही थे, मतलब इस टाइप के कैरेक्टर के थे। तो गीता की 2 सहेलियाँ होती है, तो उनको गीता बताती है कि भाई एक लड़का है और ऐसा ऐसा है इस टाइप से। तो अब वो जो गीता की सहेलियाँ थी वो भी करीब किसी की उम्र 35 थी, किसी की और एक की उम्र थी करीब 38 साल के आसपास थी। तो वो भी बोलती है कि भाई हमको भी जो इस टाइप से करना है भाई, गीता तुम अकेले अकेले जो है इस टाइप से मज़े ले रही हो। इस प्रकार से बातें होती हैं जब ये लोग बैठ के शराब वगैरह पी रही होती हैं। तो गीता बोलती ठीक है मैं तुमको भी जो है भाई अंकित से मिलवा दूंगी। अब फिर क्या होता है कि एक बार अंकित जब इसके घर आता है, गीता घर पढ़ाई करने, तो ये अंकित से बोलती है कि देखो तुमने जो मेरे साथ किया वो ये मेरे दोस्तों के साथ भी करना पड़ेगा। अब अंकित बोलता है कि मैडम मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो तो ठीक है आपके साथ कर लिया, लेकिन इनके साथ जो ऐसा ना नुकुर करता है मतलब। तो बोलते हैं कि तुम शर्माओ मत, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इनके साथ करो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। अब अंकित भाई क्या करे, फिर अंकित जो है रेडी हो जाता है। अब ये जो 2 सहेलियाँ उसकी होती हैं दिखने में काफ़ी जो है मतलब अच्छी नहीं होती दिखने में। एक का रंग भी डार्क होता है, काली होती है, एक थोड़ी सी मोटी टाइप की भी होती है भाई। लेकिन अब अंकित को ज़बरदस्ती जो है करना पड़ता है भाई। अब लेकिन इधर जो है ये अंकित से बहुत गलत गलत काम करवाती थी, आप प्राकृतिक जैसी चीज़ें करवाती थी इनकी जो जो सहेलियाँ हैं। अब अंकित का मन नहीं करता तब भी करना पड़ता है। अब ये अंकित को कई बार गोलियां भी ला के देती थी, कुछ अलग ही चलता था। अब अंकित लेकिन परेशान हो जाता है, बोलता है यार गीता टीचर तो ठीक है लेकिन ये 2 टीचर के साथ नहीं कर सकता। एक दिन मना कर देता है। अब मना करता है तो इधर गीता बोलती है तुम मना नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, तुमको जो है मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी और इस पुलिस में भी कंप्लेन करूंगी कि तुम इस टाइप से जो है हरकत कर तुमने ज़बरदस्ती मेरे साथ की। अब अंकित घबरा जाता है। अब ज़बरदस्ती उसको फिर से उन जो है 2 सहेलियाँ उनके साथ करना पड़ता है, जबकि उसका मन नहीं करता तब भी। अब वो सहेलियाँ उनकी जो सहेलियाँ होती हैं ना गीता की, बहुत ही बेकार होती, गलत गलत काम कराया करती थी। जो काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती है फिर भी उसको करना पड़ता था। अब अंकित स्ट्रेस में आ जाता है ज़बरदस्ती, मतलब जो है इस टाइप से करके काफ़ी परेशान रहता है और उसको गिल्टी फील होता है कि मैंने गलती कर दी, जो गीता टीचर के चक्कर में पड़ गया। अब स्ट्रेस में रहने लगा। अब भाई इतनी अति हो जाती है कि इधर जो है अंकित स्ट्रेस में आ जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो वो खुदकुशी करने के लिए सोचने लगता है कि भाई इस प्रकार से मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना गलत काम जो वो गीता की जो 2 सहेलियाँ होती हैं ना वो करवाती हैं। गीता भी हालांकि करवाती थी, लेकिन ठीक है गीता से इसकी अच्छी थी बात, वो समझ में आता है। लेकिन ये जो 2 सहेलियाँ थी थोड़ी सी अलग ही टाइप की थी और दिखने में भी काफ़ी बेकार थी, लेकिन फिर भी कभी उससे बोलती थी तुम डांस करो, कुछ करो, इस प्रकार से अलग अलग उनकी फरमाइश होती थी।
अब भाई अंकित कितने दिन सहता, वो खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है लेकिन कर नहीं पाता, हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अब एक दिन फिर वो गीता टीचर के घर से जब आता है तो गीता टीचर उसको जो है ड्रिंक वगैरह देती है, और अब इसकी भी थोड़ी सी आदत हो गई थी पीने की। तो अब ये क्या करता है कि घर आता है, सोचता है घर जाके मैं सो जाऊंगा जल्दी से। अब इसके पिताजी इसको रोक लेते हैं, जैसे ही ड्रिंक करके जो गीता टीचर घर से जो अपने घर गया, तो पिताजी बोलते कहाँ जा रहे हो, तो ये पिताजी से बोलता है कि पिताजी मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ। तो इसके पिताजी बोलते हैं थोड़ा सा रुको, तुमसे बात करनी है। अब वो जब बात करते बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है, मतलब कैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम गीता टीचर के यहाँ जाते भी हो, कुछ सीख रहे हो कि नहीं। तो ये बोलता है हाँ पिताजी मुझको समझ में आ रहा है। तो इसके पिताजी बोलते हैं कि तुम कुछ परेशान भी लगते हो मुझको आजकल, परेशान परेशान रहते हो, ज़्यादा बात भी नहीं करते हो। तो बोलता है नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, जो है पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर है। अब इतने में कुछ उसको मतलब जो अंकित के पिताजी को इधर कुछ खरोच के निशान लगते हैं, मतलब दिखते हैं। अब वो उसके पिताजी पास में आते हैं, बोलते हैं अंकित ये क्या लगा है तुम्हें। तो अंकित बोलते कुछ नहीं पापा, कुछ मेरे ही नाखून लग गया है। अब लेकिन इधर क्या होता है कि मुंह से उसकी स्मेल आने लगती है। अब अंकित के पिताजी बोलते हैं तुमने तो शराब पी है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। अब ये बोलता है नहीं पिताजी। अब इसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं उधर पर, बोलते हैं बेटा बात क्या सही से बता, नहीं तो तुझे घर से निकाल दूंगा तो, क्योंकि मुझको डाउट तो तेरे पे पहले से था, कुछ ना कुछ तेरे साथ चल रहा है। अब इधर जो है इधर अंकित को जो है सबसे सच सच बताना पड़ता है कि पिताजी मैंने ली है और मैं गीता टीचर के यहाँ जो है जाता हूँ। अब इसके पिताजी बोलते हैं सच सच बता पूरा मामला क्या है, नहीं तो जो है फिर तू देख लेना। थोड़ा सा इसको डराते धमकाते हैं इसके पिताजी। तो ये सब सच सच उगल देता है, बोलता है पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा ऐसा गीता टीचर ने किया, फिर उनकी 2 सहेलियों के साथ मुझको करना पड़ा। अब इधर जो उसके पिताजी हैरान, भाई पिताजी भी हैरान और फिर अंकित की माँ भी हैरान कि यार इस टाइप से टीचर कर सकती है मतलब। अब इधर पर क्या होता है कि जो है इसके पिताजी देर नहीं करते हैं, तुरंत जो उसको थाने लेकर जाते हैं, पूरी बातें बताते हैं पुलिस में कि मेरा बेटे के साथ ऐसा ऐसा किया, उसकी वीडियो भी बना ली है। अब पुलिस हरकत में आती तुरंत और तुरंत रेड मारती है गीता के घर। गीता अगर रेड मारती है और गीता को गिरफ्तार करती है। उसके घर से जो है शराब की बोतलें वगैरह मिलती हैं कई सारी, उसका मोबाइल देखते तो मोबाइल में अंकित का वीडियो भी मिलता है। तो इधर जो है पुलिस को सारी बातें जो है गीता को सच सच बतानी पड़ती है, क्योंकि सबूत मिल चुके तो पुलिस बोलती है कि जो भी है सच सच बता दो। तो गीता बताती इधर पर चौंकाने वाला खुलासा करती है कि इधर वो और भी 1-2 लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा कर चुकी है। लेकिन ये है कि उनको गीता ने छोड़ दिया कि वो गीता का मन भर जाता था तो छोड़ देती थी। लेकिन इधर जो है इधर अंकित ने थोड़ी सी हिम्मत बताई और उसके पिताजी समझ पाए थोड़ा सा, तो इस प्रकार से भाई उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी 2 सहेलियाँ जो होती हैं गीता की, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। इस प्रकार से जो है भाई पुलिस FIR दर्ज करती है, चार्जशीट तैयार करती है और इन तीनों को जेल में डाल देती है। और इधर क्या था, अंकित वैसे भी भाई नाबालिग था अभी, तो पोक्सो जो एक्ट जो होता है उसके तहत जो है कार्रवाई होती है। और इस प्रकार से भाई अंकित जो है गीता के चंगुल से निकल गया। और इधर गीता अगर इधर गिरफ्तार नहीं होती अंकित या अंकित के पिताजी को बात पता नहीं होती, तो ये गीता और भी कई जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद करती। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आज की डेट में होता है। तो भाई आज की डेट में किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। तो इधर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि टीचर हर टीचर ऐसी होती हैं, ये नहीं बोलो टीचर एक प्रकार से बोलूँ तो भगवान का रूप होती हैं, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि वो हमको अच्छी शिक्षा देती हो, देती भी हैं टीचर, ऐसा नहीं, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज़ हो। लेकिन भाई कुछ कुछ टीचर हैं ऐसी कि भाई अब उनका कैरेक्टर ही ऐसा है तो क्या बोल सकते हैं। मतलब टीचर खराब नहीं इधर पर, इधर ये जो गीता थी गीता खराब है। अब गीता इधर हो सकता है मतलब टीचिंग कर रही, हो सकता है कोई दूसरी नौकरी करती, तो इधर मैं टीचर को बुरा नहीं बोलूँगा, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इस टाइप से हमको थोड़ा सा बात समझना चाहिए। अगर हमारे बच्चे कहीं पर पढ़ने जा रहे हैं तो भाई क्या मामला है, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज़ हो, मतलब कुछ आपको अगर चेंजेस दिखते हैं बच्चे में, देखिए पढ़ाई कर रहा है अच्छी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि भाई बच्चा चेंज हो गया है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग रहने लगा है, स्ट्रेस में रहने लगा है, तो ये बात जो है हमको समझना पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों आज की घटना है। इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।